अच्छा, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि पैराग्राफ को जब आप अंडरस्टैंड करते हैं तो जो मेन मेन चीज़ें होती हैं आप साथ साथ पिक करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे वो कह रहा है कि ट्रामाडोल विल हैव टू कंपेल, जो CD3 शेड्यूल है उसके साथ ही वो रहेगा, उसको नहीं छोड़ेगा। और ये फिर मैंने आपको बताया था ट्रामाडोल ओनली वैलिड, यहाँ पे लिखा ओनली वैलिड, ठीक है। एक उन्होंने लिमिटेशन बता दी है कि सिर्फ 28 दिन के लिए वैलिड रहेगा, जो जब डेट ऑफ इशू होगा। क्लियरली लिखी होनी चाहिए, टैबलेट कैप्सूल के अंदर होनी चाहिए। डायरेक्टेड एक्स एक्सेप्टेबल, जैसे डॉक्टर ने लिखा है वैसे ही लेनी है। और द क्वांटिटी मस्ट बी रिटर्न इन वर्ड, मस्ट भी, ठीक है। यहाँ पे भी एक उन्होंने एक गाइडलाइन न्यू ऐड किया कि आपने वर्ड्स और फिगर्स के अंदर लिखना है, ठीक है। तो क्वांटिटी आप 30 से ज़्यादा नहीं दे सकते। एज अदर ड्रग्स कंट्रोल ट्रामाडोल विल नो लॉन्गर बी एबल, यहाँ पे नो लॉन्गर नेगेटिव वर्ड है, नो लॉन्गर विल बी एबल टू प्रिस्क्राइब ऑन बैच, बैच पे नहीं अब होगा, डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन पे ही होगा, ठीक है। ऑलरेडी जो एक बैच पे होता है ना, उनके बैच नंबर होते हैं, उसी बैच को दोबारा रीयूनी नहीं किया जाएगा। तो जो प्रिस्क्रिप्शन पेपर होगा उसी के ऊपर दोबारा इसको लिखा जाएगा, ठीक है। ट्रामाडोल एज अ शेड्यूल 3 ड्रग कैन नॉट बी प्रिस्क्राइब यूजिंग EPS, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन मेथड से नहीं अब वो किया जाएगा, ठीक है। अब उसके साथ नहीं कर सकते, ये याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक के साथ नहीं किया जा सकता, वैसे वो किया जा सकता है, ठीक है, एज शेड्यूल 3 ड्रग। तो यहाँ पे मुझे क्या हुआ है, अब ओवरऑल मैंने पैराग्राफ को सारा पढ़ के आइडिया ले लिया, ठीक है। जैसे मैंने आइडिया ले लिया, मैंने वो वर्ड्स को ज्यादा हाईलाइट किया है। जब मैंने ऑप्शंस को पढ़ा था तो जहाँ पे ऑप्शंस मुझे मिल रहे थे, जो ऑप्शंस के अंदर बातें थी, उसको मैंने उस लिहाज से मैंने इसको क्या किया है, ज्यादा हाईलाइट किया है, ठीक है। उन्हीं चीजों को हाईलाइट किया है। अब जब मैं ऑप्शंस को देखूंगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ड्रग कुड नो लॉन्गर बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल 3, कहता है नो लॉन्गर बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर शेड्यूल 3। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि विल हैव टू कंपेल, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपेल, कंपेल का मतलब होता है कि इसको फॉलो करना है, इस चीज के अंडर चलना है, इस चीज की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो जब इसकी इंस्ट्रक्शन को हमने फॉलो करना है तो ये नो लॉन्गर तो ना हुआ कि हम शेड्यूल 3 को फॉलो ना करें। नो लॉन्गर कहाँ नहीं करना हमने, EPS में नहीं करना, ठीक है। तो ये वो डिस्ट्रक्टर है जो मैंने आपको सिखाया था कि आपने डिस्ट्रक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। कि देखिए डिस्ट्रक्टर क्या है कि यहाँ पे नो लॉन्गर की बात की हुई है और अंडर शेड्यूल 3 की बात की हुई है। हाँ, नो लॉन्गर की बात जरूर हुई है, लेकिन अंडर शेड्यूल 3 की बात नहीं हुई है, EPS की बात हुई है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टर। ऐसे आपने जब आपने भी अननोन क्वेश्चन करने हैं तो आपने बड़ा क्लोजली देखना है कि और पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, तो क्या ये डिस्ट्रक्टर तो नहीं है। तो सबसे पहले ये हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब अगर ए को देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ए को पहले देख लेते हैं, तो यहाँ पे मोर रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है इन प्लेस ऑफ रिगार्डिंग ड्रग। तो रिस्ट्रिक्शन की जगह जगह पे बात है, ठीक है। अगर आप देखें कि जहां जगह पे रिस्ट्रिक्शन की बात है, जैसे यह क्या कि ओनली बी वैलिड, ये भी रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड है। मस्ट बी रिटर्न, ठीक है। नॉट एक्सीड, ये भी रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड है। तो हम इसको क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे या डॉट लगा लेंगे, क्योंकि आपने सिलेक्ट आंसर फाइनल तब करना है जब आपने तीनों ऑप्शंस पढ़ लेने हैं। ऑप्शन बी मैंने आपको गलत कैसे करके दिखाया कि यहाँ पे EPS को नो लॉन्गर हमने फॉलो करना है, हमने शेड्यूल 3 के अंडर ही रहना है, शेड्यूल 3 को हमने कंपेल करना है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया। तो कहता था फॉर्मेट ऑफ क्वांटिटीज इन प्रिस्क्रिप्शन इज चेंज। फॉर्मेट क्या होता है कि जी आपने वर्ड्स और फिगर में लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेंज हुआ है ये फॉर्मेट इसका, लेकिन यहाँ पे लिखा था क्वांटिटी मस्ट बी रिटर्न। मस्ट बी रिटर्न का मतलब है कि जैसे पहले लिखी जाती थी वैसे ही अभी लिखनी है। ऐसा नहीं है कि पहले आप किसी और चीज में लिखते थे अब आपने किसी, इस तरह की कोई बात मेंशन नहीं है, चेंज का जिक्र नहीं है। मस्ट का मतलब है कि लाजमी लिखना है, और यहाँ पे चेंज का जिक्र है। चेंज और मस्ट में बहुत फर्क है। तो ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। जब ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे तो लास्ट में रिस्ट्रिक्शन वाला ऑप्शन हमारा ठीक होगा, क्योंकि ये जिस्ट वाला क्वेश्चन है, जिस जहां पे हम देख सकते हैं कि जगह जगह पे उसने रिस्ट्रिक्शन की बात की है कि आप 28 दिन तक इसको यूज कर सकते हैं, 30 दिन से ज्यादा दे नहीं सकते। नो लॉन्गर आप स्क्राइब कर सकते हैं बैच पे, ठीक है। और EPS भी आपने यूज नहीं करना, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। इसकी बेस पे हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब अगर आपको ऑप्शन ए शुरू में ना भी ठीक लग रहा हो, लेकिन अगर आपको ऑप्शन बी और सी डिस्ट्रक्टर्स आइडेंटिफाई करने आते हो, आपको एलिमिनेट करने आते हो, तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट में बच जाता है फिर वो ऑप्शन ही आपका ठीक होता है। सही है, ये ऑप्शन ए आपका ठीक है। उसकी रीजन क्या है कि ये देखें उसने जगह जगह पे रिस्ट्रिक्शंस लिखी हुई हैं, ये वो रिस्ट्रिक्शंस है। ऑप्शन बी गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल 3 के बारे में बात कर रहा है और वहां पे वो EPS के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन सी गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे उसने
फॉर्मेट चेंज की बात की है, उसने फॉर्मेट मस्ट को फॉलो करने की बात की है। ये टिप्स आपको ऑलरेडी पहले भी बताई, लेकिन दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ कि आपने कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट पहले पढ़ना है, ठीक है। डिफरेंस देखें ऑप्शंस के दरमियान, और क्विकली रीड करें। जैसे मैंने क्विकली रीड की है पैराग्राफ को, ऐसे मेन मेन आइडिया को हाईलाइट करते हुए क्विकली रीड करें। डिस्ट्रैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें अच्छी तरह, ठीक है। और वेबसाइट्स जो पॉलिसीज आपको मैंने बताई हुई है, मैनुअल्स जहाँ पे वो जो मैंने आपको लिंक भेजा है उसके ऊपर चारों चीज़ें हैं, ठीक है। एनएचएस के ऊपर आप जाएंगे तो वहां पे जाके आप इन चीज़ों को पढ़े, रिवाइज करें, अपने नॉलेज को अपडेट करें, ठीक है। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है आज की प्रेजेंटेशन के लिहाज से। एनी क्वेरी? नो सर। चलिए, होपफुली मैंने काफ़ी अच्छा आपको डिस्क्राइब किया। मैं इसकी ना रिकॉर्डेड वीडियो भी ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, लिंक। आप दोबारा टाइम मिले उसको देख सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकते हैं। अब आपको प्रैक्टिस के लिए कल हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल सेंड कर दूंगा और एक लिंक भी शेयर करूंगा जिसके ऊपर आप लाइव जो है ना वो उन्होंने टाइमर लगाया था 2 मिनट का। तो उस टाइमर के साथ आप ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, कि आपने उसी दौरान आंसर पिक करना है, कितने आंसर आप पिक कर पाती हैं। लेकिन वो अभी ना कीजिएगा, शुरू में जैसे मैंने आपको जो प्रैक्टिस मटेरियल सेंड करूंगा ना, उसको आप जितना मर्जी टाइम लें, लेकिन स्टेप्स और स्किल्स को फॉलो करें जो मैंने आपको सिखाई है। क्वेश्चन को पढ़ना, ऑप्शंस को पढ़ना, ऑप्शन के डिफरेंस को अंडरस्टैंड करना, पैराग्राफ को अंडरस्टैंड करना, फिर एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हुए डिस्ट्रैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना, और लास्ट में सही ऑप्शंस को सिलेक्ट करना। तो ये पहले जितना मर्जी टाइम लगे, एक क्वेश्चन पे 5 मिनट लगे, 6 मिनट लगे, इसको करें। एक हफ्ते तक यही करें, ताकि आपकी स्किल डेवलप हो जाए। जैसे आपकी स्किल डेवलप हो जाएगी, उसके बाद फिर जो है ना आप क्या कर सकते हैं कि आप वो टाइमर वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कल संडे है, कल छुट्टी होगी, ठीक है। असाइनमेंट्स का फिर मैं यही कहूंगा कि आप अटेम्प्ट लाजमी करें, सेंड करें, आपकी एवेल्युएशन अच्छी हो जाएगी। आप खुद भी कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि मुझे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रही हैं, और जो प्रॉब्लम्स आ रही होंगी वो भी आपको पता चलेंगी। देखिए, जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, मल्टीपल पेपर, मल्टीपल असाइनमेंट्स नहीं करनी, आपको अपनी प्रॉब्लम्स का नहीं पता चलना। जब तक आपको अपनी प्रॉब्लम्स का नहीं पता चलेगा तो मैं उसका सोल्यूशन आपको गाइड नहीं, मैं ओवरऑल जो कम्युनिकेशन होती है किसी भी टॉपिक पे वो आपको दे दिया करूंगा। लेकिन जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन जब आप बताएंगे या आप असाइनमेंट शेयर करेंगे तभी उनके सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक हो गया? चलिए, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सर, बाय। हाँ।